नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार लौटने से पहले ही रोहिणी आचार्य ने बड़ा बयान दिया है, जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। साफ कह रही है कि सही गलत पहचानने की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी। और यह हमला सीधा सीधा तेजस्वी यादव के उस निर्णय के लिए है जो उन्होंने चुनाव हारने के ठीक बाद रोहिणी आचार्य को लेकर लिया था। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि आखिर रोहिणी आचार्य ने ऐसा बयान क्यों दिया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दिन था 14 नवंबर। विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए और महागठबंधन में हार को लेकर खलबली मच गई। पूरा महागठबंधन के साथ साथ तमाम आरजेडी परिवार सदमे में था। और हो भी ना क्यों, क्योंकि इतने चुनाव प्रचार हुए, जनता का समर्थन मिलता दिख रहा था, लेकिन परिणाम आते ही पूरा खेल पलट गया। पार्टी के लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर चूक कहां हुई, कैसे हार हो गए। तब इन तमाम सवालों को हथियार बना सामने आई आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। और सवाल बड़ा सीधा था कि चाणक्य से पूछो कि आखिर कैसी रणनीति बनाई थी कि पार्टी आज इतनी बुरी हालत में। बस फिर क्या था, रोहिणी आचार्य को अपमान का घूंट पीकर आधी रात अपना मायका छोड़ निकल जाना पड़ा। और यह दिन था 15 नवंबर, जो कि रोहिणी आचार्य के लिए काला दिन बनकर आया। उसके बाद से एक के बाद एक रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए अपने साथ हुए अत्याचार का पोल खोलना शुरू किया। और आज आपको बता दें कि एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने बड़ा खुलासा किया है। पहले तो वो अपने बेटे को लेकर खुश है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव की हरकतों से आहत भी है। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बेटे आदित्य को लेकर जानकारी साझा करते हुए बताया है कि 18 वर्ष की उम्र में प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद आदित्य 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गया। इस पोस्ट में एक मां का गर्व साफ झलकता है, लेकिन इसके साथ ही जो शब्द रोहिणी ने चुने हैं उन्होंने सियासी मायने से भी जोड़ दिया गया। दरअसल रोहिणी लिखती है कि आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है। जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में योद्धा बनते, लेकिन इसके बाद जो उनका दूसरा पोस्ट आया है, दूसरा जो बयान है, उसने राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा कर दिया। रोहिणी आचार्य ने साफ शब्दों में लिखा है कि सही गलत पहचानने की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी। इस लाइन के साथ साझा की गई तस्वीर जिसमें रोहिणी निशाना साधती नजर आ रही है, अब सिर्फ एक प्रतीकात्मक फोटो नहीं रह गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सीधा इशारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर कर रही। दरअसल विधानसभा चुनाव में हार के बाद जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक रूप से परिवार से दूरी और आहत होने की बात कही थी, उसके बाद से ही दोनों के रिश्तों में खटास आई थी। और ये बात किसी से छिपी नहीं है, सभी को पता है। तब रोहिणी ने बिना नाम लिए कई ऐसे बयान दिए जिन्होंने पार्टी के अंदर अंदरूनी फैसले के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। अब तेजस्वी यादव के बिहार लौटने से पहले रोहिणी का ये जो बयान है कि सही गलत पहचानने की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी, ये साफ संकेत देता है कि अब ये चुप रहने की मूड में बिल्कुल नहीं। साथ ही राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि सोची समझी राजनीतिक चेतावनी है। रोहिणी आचार्य ये बताने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने हाल के वर्षों में जो कुछ भी देखा है, समझा है और सहा है, अब उसकी पहचान उन्हें पूरी तरह हो चुकी है और तेजस्वी यादव सावधान रहे। अपने बेटे आदित्य को लेकर लिखते हुए रोहिणी ने कहा है कि तुम बहादुर, साहसी और अनुशासित बनो, कमाल करके दिखा। लेकिन इसी संदेश के भीतर छुपा हुआ एक और बड़ा राजनीतिक संदेश भी है कि अनुशासन, संघर्ष और सच्चाई से ही असली योद्धा बनते हैं, ना कि सिर्फ पद और पहचान से। और यह बयान भी तेजस्वी यादव के लिए था। रोहिणी के समर्थकों का मानना है कि यह पोस्ट उस व्यवहार की प्रतिक्रिया है जो चुनाव हारने के बाद उनके साथ हुआ। जिस तरह उन्हें पार्टी और परिवार के निर्णय से अलग थलग किया गया, अब वह सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनता जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब तेजस्वी यादव दोबारा बिहार की राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। ऐसे में रोहिणी का यह खुलासा साफ संदेश है कि राजद का प्रथम परिवार अब एक सुर में नहीं दिख रहा है। क्या आने वाले समय में राजद की अंदरूनी राजनीति को और कमजोर करेगा? क्या रोहिणी आचार्य अब खुलकर अपने अनुभव और आरोप सामने रखेंगी? और क्या तेजस्वी यादव इस पर कोई जवाब देंगे? देखिए, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल ही जाएंगे, लेकिन इतना बिल्कुल तय है
कि रोहिणी आचार्य का यह बयान सिर्फ एक मां का गर्व नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में साधा गया सटीक निशाना है, जहां पहचान भी साफ है और संदेश भी। और आपको बता दें कि ये तमाम पोस्ट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं, जिसमें अनुशासनहीनता ये शब्द जो है, एक तरफ जहां अपने बेटे के लिए अनुशासन शब्द का प्रयोग है, तो उसका उलट अनुशासनहीनता तेजस्वी यादव के लिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.